हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। आइए हम लोग आज देखते हैं आओ पास करें यूपीपी इस सीरीज़ में। आज जो है अगली सीरीज़ है इसकी। इसमें हम फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आइए उन्हें हल करते हैं। तो सबसे पहला इस सीरीज़ का सबसे पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार भूखंड है, यहाँ पे देख लेते हैं। आयताकार भूखंड हो गया, ये है। इसकी आसन्न भुजाएं, आसन्न का मतलब होता है उससे लगी हुई भुजाएं। आसन्न भुजाएं में एक 7 मीटर है और इसका विकर्ण यहाँ पे दिया गया है 25 मीटर। और इस आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्षेत्रफल हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें लंबाई तो दे दी गई है, लेकिन यहाँ पे चौड़ाई अर्थात ये वाली भुजा नहीं दी गई है। इस वाले भुजा की लंबाई हम पहले निकाल लेते हैं। इसे निकालने के लिए इन दोनों भुजाओं, एक भुजा ये और विकर्ण की सहायता लेते हैं। इस भुजा को मान लेते हैं कि x मीटर होगी। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज बनाने का मतलब हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम इसे निकाल लेंगे। तो ये हो जाता है 25 स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर। तो लंब हो गया x प्लस आधार स्क्वायर 7 मीटर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो 25 की स्क्वायर होता है 625 बराबर x स्क्वायर प्लस 7 सत्ता 49 हो जाएगा। तो x स्क्वायर एक तरफ रखेंगे, दूसरी तरफ हो जाएगा 625 माइनस 49। तो 625 में से 49 जब चला जाएगा तो हो जाएगा 576 बचेगा। x स्क्वायर बराबर 576, तो x बराबर अंडर रूट 576। तो अंडर रूट 576 का मान होता है 24, अर्थात इस भुजा का मान आ गया 24। तो ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई। अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है, एक है 24, चौड़ाई है 7। ये निकाल लेंगे। 24 और 7 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 168 वर्ग मीटर। ये हो गया आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन में 4 सही हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। उस रस्सी की लंबाई क्या है जिससे एक भैंस को बांध देने से वह चारों ओर 30,184 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की घास चर जाती है। तो यहाँ पे रस्सी से किसी भैंस को अगर हम बांधते हैं तो वो एक वृत्ताकार एरिया में ही चर पाएगी। यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है। तो ऐसे ये चरते चरते एक वृत्त का निर्माण करेगी। जो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है 30,184 मीटर, वो इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये भैंस की रस्सी जो है इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। तो और r यहाँ पे रस्सी की लंबाई पूछी गई है, तो r स्क्वायर का r स्क्वायर कर देंगे और वृत्त के क्षेत्रफल की जगह पे 30,184 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, r स्क्वायर का मान निकालने के लिए r स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, 30,184 और 22/7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 7/82, 7/22। दूसरी तरफ 7/22 से इसको काट देंगे तो 1372 आ जाएगा। अब r स्क्वायर बराबर 1372 गुणे 7। तो ये बराबर हो जाएगा r स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 दूनी 14 के 4, 7 सत्ता 49, 1 50 के 0, हासिल आ गया 5, 7 तरीके 21, 5 26, 7 1 7 दोनों 96/04। और फिर r का मान जब निकालेंगे तो इसका हो जाएगा वर्गमूल 98 मीटर। वृत्त की त्रिज्या आ गई 98 मीटर,
वही भैंस की रस्सी की लंबाई आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 6 गुना थी। वर्तमान में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है? तो छोटे व्यक्ति की आयु वर्तमान में मान लेते हैं कि x है। छोटे व्यक्ति की आयु मान लिया x है। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? तो बड़े की आयु हो जाएगी x + 65 वर्ष। उससे 65 वर्ष का अंतर है, तो बड़े की आयु x + 65 वर्ष हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या है? 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले की आयु निकालनी है। तो जो बड़े की आयु है x + 65 और छोटे की आयु है x, दोनों को बराबर के दूसरी तरफ एक तरफ लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ष पहले, तो -4 इधर कर देते हैं और -4 इधर भी कर देते हैं। ये 4 वर्ष पहले का इनकी आयु हो गई। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो बड़ा जो है वो छोटे से 6 गुना ज़्यादा था। तो बड़ा 6 गुना ज़्यादा था, तो अर्थात ये 6 गुना कम था। अब बराबर करने के लिए इधर कम की तरफ हम 6 का गुणा कर देते हैं। ये हमारा समीकरण बन गया। तो ये हो जाएगा x + 65 में से 4 चला गया तो हो जाएगा 61 बराबर 6 का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा 6x - 6 चौको 24। ये इतना हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं? x - 6x बराबर -24 - 61। तो x - 6x बराबर इसमें से घटेगा, हो जाएगा -5x बराबर -24 और 61 हो जाएगा 85 माइनस का, ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 85/5 बराबर 17 × 5 = 85, ये कट जाएगा। आ गया 17 वर्ष। तो x का मान 17 वर्ष आ गया, तो छोटे की आयु हो जाएगी 17 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म की हमें लंबाई बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जान लीजिए कि कोई भी गाड़ी किसी खंभे या सिग्नल पोस्ट को जब पार करती है, तो जब पूरी रेलगाड़ी अपनी जितनी लंबी रेलगाड़ी होती है वो जब अंतिम डिब्बा उसका निकल जाता है तब समझो वो सिग्नल को पार करती है। तो कोई भी ट्रेन जो है किसी खंभे को पार करने में अपनी जितनी लंबाई है उसके बराबर दूरी तय कर लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि गाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी बन जाती है। तो यहाँ पे 400 लंबी रेलगाड़ी है, 400 मीटर लंबी, और सिग्नल पोस्ट को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे? रेलगाड़ी की चाल यहाँ से हम निकाल लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 400 मीटर लंबी ट्रेन है तो वही दूरी हो जाएगी। समय कितना हो जाता है? समय है 10 सेकंड, तो ये बराबर हो जाएगा 40। 10 चौक 40, 10 शून्य शून्य कट गया। तो रेलगाड़ी की चाल हो गई 40 मीटर प्रति सेकंड। अब ये प्लेटफार्म की लंबाई हमको बताना है। प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो मान लिया कि प्लेटफार्म की लंबाई है x और ट्रेन की लंबाई है 400। तो ये प्लेटफार्म को पार करने में दूरी जो तय करेगी वो x + 400 मीटर की दूरी तय करेगी पूरा। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं अब इसकी चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। किसी प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो चाल हमने निकाल ली थी, इसकी कितनी आई थी? 40 बराबर दूरी कितनी हो जाएगी? x + 400 बटे समय कितना है? 18 सेकंड। 18 सेकंड, तो 18 चौको 72, ये हो जाएगा 720 बराबर x + 400। तो x बराबर हो जाएगा 720 - 400। तो x बराबर हो गया 320 मीटर। अर्थात प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो गई? 320 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। भैया अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कार पहले 40 किलोमीटर
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा अगला 60 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो कार की औसत चाल हमें यहाँ निकालनी है। तो कार की औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। 40 प्लस 60 और कुल समय 40 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 40 किलोमीटर जाने में लगेगा? तो 40/60 और 60 जाने में कितना लगेगा? 60/40। समय बराबर दूरी बटे चाल ये कर दिया, दूरी बटे चाल ये कर दिया दोनों का। तो ये बराबर हो जाएगा, ऊपर हो गया 100 हो गया, नीचे हो जाएगा यहाँ 120 एलसीएम ले लेंगे। 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 80 हो जाएगा, प्लस 4 3 12, 3 6 18, 180 ये हो जाएगा, बराबर 100/180 और 80 को जोड़ेंगे तो 260/120। ये बराबर हो गया 100/100 गुणे 120/260। ये 0 कट गया, तो ये हो गया 1200/26। 26 से 1200 में जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 46/2/3 km/h। इसकी चाल हो जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संख्याएं 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इस तरह चलते हुए 50 स्क्वायर तक अगर हम पहुंच जाएं तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा? इसे लगाने के लिए औसत इस प्रकार, जब स्क्वायर में संख्याएं दी हों और 1 से शुरू होती हुई एक निश्चित स्थान तक चली जाएं, अर्थात यहाँ पे जैसे 1 से शुरू होकर 50 तक चली गई हैं, तो इसका औसत निकालने का एक सूत्र होता है। इसे हम याद रखेंगे, n+1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। n का मतलब है यहाँ पे अंतिम संख्या। n का मतलब होता है अंतिम जो संख्या दी गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अंतिम संख्या हमारा है, हमारी 50 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 + 1, यहाँ पे 2 गुणे 50 + 1/6 हो जाएगा, बराबर 50 × 1 = 51 गुणे 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 101/6। 50 और 101 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 51/6, बराबर जब इसे काटेंगे तो 858.50। ये हो गया आंसर। इसका औसत आएगा 858.50। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है। सम संख्याओं का औसत होता है n/2 + 1। ये होता है, तो n/2 + 1 का मतलब हो गया, n का मतलब जो अंतिम नंबर होता है यहाँ पे 200 है, 200/2 + 1 बराबर 100 + 1 बराबर 101। 101 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष हैं, 7 पुरुष ले लें या 10 महिलाएं, दोनों बराबर हैं, किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 14 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ उसे कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? इस प्रकार के प्रश्नों में महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक को हम बराबर कर लेते हैं, बस तभी लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 7 पुरुष बराबर है, 7 पुरुष बराबर 10 महिला के है, 7 पुरुष बराबर 10 महिला है। तो अगर मान लो हम 14 पुरुष कर दें,
दूना कर दें इसका तो यहाँ 20 महिला हो जाएंगी। 14 पुरुष बराबर 20 महिला। सवाल में आगे हमें 14 पुरुष दिया गया है और 4 महिलाएं, तो 14 पुरुष और 4 महिलाएं, 14 पुरुष प्लस 4 महिलाएं ये दी गई हैं। ये बराबर हो जाएगा 14 पुरुष माने 20 महिला और 4 महिला माने 4 महिला, बराबर हो गया 24 महिलाएं। 24 महिलाएं हो गई। अब कह रहा है 14 पुरुष और 4 महिला एक साथ उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो 14 पुरुष और 4 महिलाओं को हमने 24 महिलाएं बना लिया है। तो 24 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो पहले 10 महिलाएं दी गई हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले शुरू में 10 महिलाएं दी गई थी। किसी काम को 24 दिन में करती हैं तो 10 गुणे 24 हो गया, बराबर अब हम 24 महिलाएं हमने बना लिया है। ये मान लिया कि x दिन में काम करेंगी तो x बराबर हो जाएगा 10 गुणे 24 बटे 24, 24 से 24 कट गया तो बराबर 10 दिन। तो ये महिलाएं 10 दिन में काम करेंगी। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, वह संख्या क्या है। किसी संख्या का, तो मान लिया वो संख्या x है, तो x का 2/3, x का 2/3 यानी 2/3 का फिर 2/3 हमें निकालना है, वह संख्या हमें बतानी है। तो का मतलब हो जाएगा गुणा, तो x गुणे 2/3 गुणे 2/3 और ये पूरा है 64 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x, ऊपर 4x हो गया, नीचे 3 तरह की 9 हो गया, बराबर 64 हो गया। यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 9 गुणे 64, तो 64 और 9 का, तो x बराबर हो गया 9 गुणे 64 बटे 4। तो 4 को यहाँ काट देंगे तो 16 चौको 64, ये 16 चौको 64 हो गया और 16 9 144। ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में सही है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। दिया गया है कि 13 की पावर 4, 13 की पावर 2, 13 की पावर है 12 और 13 की पावर है 16 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनका लासा। 13 की पावर 4 है और दूसरा अंक है 13 की पावर 2, 13 की पावर 12 और 13 की पावर 16। इसका लासा और मासा हमें निकालना है। तो सबसे पहले लासा अगर हम निकालेंगे तो इसका लासा हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली पावर जो है लासा होती है। यहाँ पे आधार 13 13 13 सबका बराबर है, तो जो सबसे बड़ी पावर वाला होगा वही इसका लासा हो जाएगा। तो 13 की पावर 16 हो गया लासा। मासा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा वाला मासा हो जाता है। तो सबसे छोटा यहाँ है 13 स्क्वायर। अब इनका अनुपात हमें निकालना है, लासा और मासा का अनुपात। तो ये हो जाएगा 13 की पावर 16, अनुपात का मतलब बटे में लिख लेते हैं, 13 की पावर 2। अब भाग में घातें घट जाती हैं, पावर घट जाते हैं, तो 13 16 माइनस 2, तो बराबर हो जाएगा ये बटे नीचे 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 13 की पावर 14 बटे 1 या 13 की पावर 14 अनुपात 1। ये इसका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे भी हम इसी प्रकार की सीरीज चलाते रहेंगे जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया जाएगा मैथ के। आप लोग कंटिन्यूअस हमारे वीडियो देखते रहें, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। नमस्कार।